तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सहारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च हुआ है 18 जुलाई को, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल इसका नाम है। इस पोर्टल पे आपको किस प्रकार से अलाइन करना है, कौन कौन सी सोसाइटी का पैसा आपको मिलेगा, किस सोसाइटी का आप अलाइन कर पाएंगे, कैसे अलाइन करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वीडियो थोड़ा बनाने में लेट हो गया, इसलिए लेट हो गया कि जब तक मुझे सटीक जानकारी नहीं मिल जाती है तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। आधा अधूरी जानकारी बना कर वीडियो डालने से व्यू तो मिल जाएंगे, लेकिन उसका आप लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। 18 जुलाई को ये पोर्टल लॉन्च किया गया और ये पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा था शुरुआत में। अब जो पोर्टल है काम करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी दिन में दिक्कत आ गई है, सही से काम नहीं कर रहा है। और आप लगभग 4 बजे सुबह में भरेंगे, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये पोर्टल बहुत ही सही काम करता है और बहुत ही अच्छा वर्कर है, जिससे आप आसानी से अलाइन कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, सहारा का जो पैसा है, सिर्फ 4 सोसाइटी का पैसा रिफंड करने का यहाँ पे पोर्टल बनाया गया, जिसपे सिर्फ आप 4 सोसाइटी का पैसा रिफंड पा सकते हैं। पहला है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये पहली सोसाइटी है जिसका पैसा आप अलाइन कर सकते हैं। दूसरी सोसाइटी है हमारा इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और तीसरा है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और चौथा है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन 4 सोसाइटियों का पैसा है सिर्फ इस सरकार जो है इसका रिफंड करवाएगी। देखिए, 2012 में सहारा इंडिया परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए, जिसके आदेशानुसार सहारा इंडिया परिवार को सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपए जमा करवाने थे, जिसके बाद सहारा के निवेशक जो थे वो सेबी के पास क्लेम करते, जिससे उनका पैसा वापस आता। ठीक उसी समय सहारा इंडिया परिवार ने निवेशकों को लालच और धोखाधड़ी के माध्यम से जो भी पैसा था उसको क्यूसाप स्कीम में ट्रांसफर कर दिया। सहारा CRS पोर्टल पे आप देखेंगे तो क्यूसाप का जो क्लेम है वहां पे आप नहीं कर पाएंगे, उसका पैसा रिफंड नहीं पाएंगे, जबकि क्यूसाप में सहारा का सबसे ज्यादा पैसा फंसा हुआ है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म को भरना है, कहाँ पे मेंबरशिप नंबर डालना है, कहाँ से अकाउंट नंबर आपको मिलेगा, जो चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, किस तरीके से आप फार्म भरेंगे तो आपको आसानी होगी फार्म को भरने में। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा आप इस पोर्टल पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। आधार कार्ड के साथ आपके पास अगर आपका पैसा 50 साल से ज्यादा है तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के बाद सहारा का जो भी आपके पास बॉन्ड होगा, बॉन्ड होनी चाहिए और उसमें स्पष्ट रूप से मेंबरशिप नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, रिसिप्ट नंबर होता है, ये सारी चीजें परफेक्ट आपको मिलनी चाहिए, तभी आप इस पे आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए पोर्टल को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करें। देखिए, आपको सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाना है और स्क्रीन पे आने के बाद जो इसकी वेबसाइट है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पे आपको आ जाना है और आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे इसका वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे। जमाकर्ता पंजीकरण, जमाकर्ता लॉगिन, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आप यहाँ से देख सकते हैं। आवेदन कैसे करें, ये सारी चीज लिखी हुई है। अब यहाँ नीचे आपको आना है और यहाँ पे जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपने आधार का 4 अंक डालना है और आधार से जो मोबाइल लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालकर OTP प्राप्त करे पर आपको क्लिक करना है। OTP प्राप्त करे जब क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल के आपको सबमिट कर लेना है। जब आप OTP को सबमिट कर लेंगे तब आप इसके पोर्टल पे आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद जमाकर्ता लॉगिन पे, और जमाकर्ता लॉगिन पे आने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार का लास्ट 4 डिजिट और मोबाइल आधार में लिंक मोबाइल नंबर डालकर OTP प्राप्त करे पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो है कुछ इस तरीके से पोर्टल दिखाई देगा। इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि आप अपने आधार कार्ड का जो है एक्सेस दे रहे हैं इसके साथ सत्यापन करने के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट या हिंदी में आप देखेंगे तो अगला लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपको दूसरे स्टेप पे पर्सनल डिटेल में आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद OTP पे आपको क्लिक करना है। OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा और OTP को डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप OTP वेरीफाई करेंगे, नीचे आप देखेंगे कि आपके आधार से डिटेल जो भी होंगी वो सारी डिटेल आपको दिखाई देंगी। और दूसरी बात ये कि आपका जो बैंक होगा ना वो भी देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आधार सीडिंग जो बैंक है वो भी आपको दिखाई देगा। ये चीज आपको ध्यान से देखना है और इसी बैंक को जब आप फार्म
जो आपको क्लेम फॉर्म निकलता है जिसपे आप साइन करवाते हैं, उस पे आपको इसी बैंक को लगवाना है। ये चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर चाहें आप तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे क्लेम डिटेल्स पर। क्लेम डिटेल्स पे जब आप आएंगे तो सबसे ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 4 सोसाइटी का ही पैसा क्लेम करने को मिलेगा। पहला है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि 4 सोसाइटी का पैसा आपको क्लेम करने के लिए मिल सकता है। तो पहला है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और दूसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, तीसरा है सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, और चौथा है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन चारों का क्लेम आप कर सकते हैं। जैसा कि आप रसीद जब देखेंगे आप तो उसके ऊपर ये चीजें लिखी रहेंगी और उसके हिसाब से आपको फार्म भरना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको देखिए ये एक काम करना है। पहले तो आप फार्म भरते हैं, सबसे पहले आप अपने बॉन्ड को स्कैन कर लेंगे, और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए मेंबरशिप डालने के लिए दे रहा है, अकाउंट नंबर डालने के लिए दे रहा है, और यहाँ पे रिसिप्ट नंबर और सर्टिफिकेट या पासबुक नंबर डालने के लिए देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले स्कैन की रसीद को यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करके यहाँ पे ले लेना है। तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन के राइट साइड में वो पूरी जो रसीद होगी वो आप दिखाई देगी। फिर यहाँ इसी रसीद में से यहाँ से देख के आप भरेंगे तो आपको आसानी होगी। तो आपको इस तरीके से फॉर्म भरना है, अदरवाइज आप अपने तरीके से भी भर सकते हैं। उसका सारी डिटेल यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आप सर्टिफिकेट, पासबुक नंबर, अकाउंट ओपनिंग डेट उसका कब था वो डालना है। अकाउंट ओपनिंग डेट डालने के बाद नीचे देखेंगे आपको डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अमाउंट देगा कि आपने कितना अमाउंट यहाँ पे जमा किया था, तो वो चीज आपको डालनी है। उसके बाद डालने के बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे दिया है बने में क्लिक करने के लिए। इसका मतलब ये है कि क्या आपको किस्तों में कोई पैसा उस स्कीम का वापस हुआ है, तो इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद उस अमाउंट को भरिए। अगर नहीं हुआ तो इन दोनों को छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो बॉन्ड होगी उस बॉन्ड की स्लिप यहाँ पर यहाँ चॉइस फाइल पे क्लिक करके इसमें आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको स्लिप दिखाई देगी, और उसके बाद जब स्लिप दिखाई दे देगी तो उसके बाद यहाँ ऐड क्लेम नीचे बना हुआ है, उस ऐड क्लेम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे आपका जो क्लेम होगा वहाँ पे मेंबरशिप, अकाउंट नंबर, रिसिप्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डिपॉजिट डेट और कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया था, ये चीजें आपको दिखाई देंगी। लास्ट में का आपको ऑप्शन देता है एडिट का, जहाँ पे एडिट और डिलीट दोनों बटन है। तो कभी कोई पोर्टल पे ऐसा होता है कि जब हम सर्वर नहीं चल रहा होता है और हम ऐड क्लिक पे करते हैं तो वो ऐड नहीं होता, फिर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो वो 2 बार ऐड होता है। ऐसे केस में आपको कुछ करना नहीं, इसको छोड़ देना। अगर आपके पास 2, 4, 10 रसीद है तो आपको बारी बारी से सबको ऐड कर लेना है। अगर सर्वर की वजह से कोई रसीद 2 बार या 4 बार ऐड हो गया है तो लास्ट में आपको उसको डिलीट करना है, क्योंकि पहले ही आप डिलीट करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप सबको ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें नीचे जाकर मिला लीजिए कि आपका कौन सा 2 बार हो गया, उसको डिलीट पे क्लिक करके आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि जैसे ही आप इसके नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे सारी रसीद ऐड करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पे जहाँ पे आपको लिखा होगा कि जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट। जब तक आप जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट पे क्लिक नहीं करेंगे आपको यहाँ नीचे जो प्रीवियस का ऑप्शन मिला है या नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको फॉर्म तो नीचे दिखाई दे देगा, लेकिन जब आपको यहाँ पे क्लिक करना जरूरी है। जैसे आप क्लिक करेंगे फॉर्म आएगा और फॉर्म को यहाँ से आपको प्रिंट आउट मार लेना है। प्रिंट आउट मारने के बाद यहाँ फॉर्म में आपको फोटो चिपकाना है और फोटो पे आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। क्रॉस सिग्नेचर करने के बाद फॉर्म में कुछ डिटेल मांगी गई है, जहाँ पे बैंक का नाम देना है, आपको सिग्नेचर करना है, अपना नाम लिखना है और सबसे नीचे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड का एक बॉन्ड है जिसपे आप देखेंगे तो रिसिप्ट नंबर भी दिया हुआ है, मेंबरशिप नंबर दिया है, ऊपर सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं इसके नीचे आप खोजेंगे तो आपको अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में या तो आप अपने एजेंट से बात करिए कि हमारा अकाउंट नंबर क्या है, वहां से ले लीजिए, या फिर इस रसीद का एक पिछला पन्ना भी होता है जिसपे आपको एक कंट्रोल नंबर दिखाई देगा। कंट्रोल नंबर ये अकाउंट नंबर होता है और आपको अकाउंट नंबर की जगह पे उसे ही फिल करना है। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है। अगर आपके पास रसीद नहीं है तो पिछले हिस्से पे जाके आपको कंट्रोल नंबर ले लेना है। अगर आपका वो पिछली वाली रसीद आप खो दिए हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप अपने एजेंट से बात कर लीजिए और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर जल्दीबाजी आप करेंगे फॉर्म गलत हो जाएगा तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। पहली बात तो 10,000 रुपये वापस आ गए हैं और उसमें भी आप गलती कर देंगे तो उससे भी आप चूक जाएंगे।
तो चलिए हमारी रसीद जो हमने प्रिंट कर ली है और प्रिंट करने के बाद इस पर हमने सिग्नेचर वहाँ करा दिया है। अब आपको आगे क्या करना है, जो सिग्नेचर आपने करवाए हैं उसको आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको उसको यहाँ पर देखिए, स्कैन करने के बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्लेम एप्लीकेशन का फॉर्म है। क्लेम एप्लीकेशन का फॉर्म दिया, देखिए यहाँ पे क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन बना है। वहां पर आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करके जो फाइल आप पीडीएफ में बनाए हैं उसमें कोई केबी का बाउंडेशन नहीं है। आप 3 पन्ने में है 3 पन्ने बनाइए, 4 पन्ने में 4 पन्ने बनाइए, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे इसके साइड में आपको दिखाई देगा, आप वहाँ पे अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपका क्लेम जिस वक्त आप ऐड करते हैं, बॉन्ड कई बॉन्ड है, तो आप जब क्लेम को ऐड करते जाएंगे और आपका अमाउंट जो 50,000 से ऊपर होगा तो यहाँ पर आपको एक पेन अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे पेन नंबर डालकर आपको पेन कार्ड भी अपलोड कर देना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद आप जैसे नेक्स्ट दबाएंगे, अपलोड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट दबाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मैसेज आपको मिलेगा, योर क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड फॉर प्रोसेसिंग, काइंडली नोट योर फॉलोइंग द फ्यूचर रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे आपको क्लेम डेट मिल जाएगा, आपका जो रेफरेंस नंबर वो जनरेट हो जाएगा। इसका एक प्रिंट आउट मान लीजिए या फिर आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, वहां से आप इसको लिख के रख सकते हैं। तो उसमें आपको इसी तरीके से अपलोड करना है। यदि कोई दिक्कत परेशानी आ गई है तो आप अपने एजेंट से मिलिए और उनसे अकाउंट नंबर जो भी रिसिप्ट है उनसे सलाह ले लीजिए और फिर ये अलाइन करिए। ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आगे अभी कुछ पोर्टल में सुधार हो और सुधार होने के बाद कुछ नई चीजें दिखाई दें। और रही बात क्यूसॉप की, तो क्यूसॉप का तो इसमें क्लेम करने का है नहीं, तो फिर इंतजार करिए, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब सरकार की रणनीति है, इस पे ज्यादा बहस करने से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप पहली बात तो इसे सब लोगों में शेयर करिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास इसकी जानकारियां नहीं है और जो वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई है उसमें आधी अधूरी जानकारी आपको बताई गई। यदि उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।